ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में आर्टिकल 23 और 24 डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आर्टिकल 23 में क्या कहता है? आर्टिकल 23 हमें, अगर हम 23 एंड 24 की बात करते हैं तो हमें एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट राइट देता है ना, कि किस तरीके से अगर कोई बच्चों को अपहरण करके उसे किडनैप करके भीख मंगवा रहा है या प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल रहा है, तो वो हमारे आर्टिकल के खिलाफ गलत है। मतलब कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, उसके तहत क्या सजा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं, जो हम लोग फोर्स लेबर की बात करते हैं। फिर बॉन्डेड लेबर का क्या कंसेप्ट था, इसके बारे में समझा था। और 14 साल से कम के बच्चों को हम लोग खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं, जैसे कि क्रैकर्स वगैरह इंडस्ट्री हो गई या कोल माइनिंग वगैरह हो गया, इसमें हम काम नहीं करवा सकते हैं। ये सारा जो टॉपिक था हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब आगे चलते हैं और फंडामेंटल राइट्स में एक स्टेप आगे। जैसा कि मुझे पहले वो ट्रिक बता दो। फंडामेंटल राइट में हमें 6 चीजों के बारे में पढ़ना रहता है। ट्रिक क्या है? समान स्वतंत्रता का शोषण होता है और धार्मिक शिक्षा का उपचार होता है। यानी हमें राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एंड राइट रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद आएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हमने इसमें क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक कंप्लीटेड। स्वतंत्रता फ्रीडम 19 से लेकर के 22 तक कंप्लीटेड। उसके बाद शोषण की बात करें तो 23 एंड 24 कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन या रिलीजियस फ्रीडम, जिसको हम कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये कहां से कहां तक आएगा? तो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28, ठीक है। आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28, इतना क्लियर है? अब चलो हम समझते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 25 हमें ये फ्रीडम देता है। एक्चुअली में इसमें अगर हम देखें तो जो पर्सनल लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर रिलीजियस फ्रीडम होता है ना, उसकी बात कही गई है आर्टिकल 25 में। अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है। यहाँ जो फ्रीडम दिया गया है किस लेवल पर है? इंडिविजुअल, या इसको हम कहते हैं पर्सनल लेवल पर, ठीक है। पर्सनल लेवल पर हमें रिलीजियस फ्रीडम की बात किस आर्टिकल में कही गई है? 25 में। अब समझाता हूँ कि पर्सनल लेवल या इंडिविजुअल लेवल क्या होता है। जैसे यहाँ कहा गया है कि कोइंसाइडेंस यानी अंतःकरण, CIENC, कोइंसाइडेंस यानी अंतःकरण। कोइंसाइडेंस कह रहा हूँ, कोइंसाइडेंस अंतःकरण, ठीक है। वो अंधविश्वास अलग होता है, समझा? वो अंधविश्वास अलग होता है। ये कोइंसाइडेंस यानी अंतःकरण। अब हमारे संविधान में ये कहता है कि कोई भी इंसान हो, ठीक है, चाहे कोई हिंदू हो, वो मुस्लिम के अगर नमाज उसको पढ़ना है तो नमाज पढ़ सकता है, उसे मुस्लिम की तरह अगर पहनावा करना है तो कर सकता है, ठीक है। उन्हें किसी हिंदू को अगर ये इसमें मस्जिद में जाना है तो मस्जिद में जा सकता है। मतलब अपनी इच्छा से उसको जो लगता है, जो भी रिलीजन, जो भी धर्म अगर अच्छा लगता है, उसके एक्ट को परफॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है? उसके एक्ट को परफॉर्म कर सकता है। चाहिए तो उसे अडॉप्ट कर सकता है। यहाँ पर कन्वर्ट होने की बात नहीं कह रहा है कि कोई हिंदू है वो मुसलमान बन जाए या कोई मुसलमान है वो हिंदू बन जाए। जैसे अगर कोई मुसलमान है, अगर उसको लग रहा है कि गायत्री मंत्र बोलने में बहुत अच्छा है, तो गायत्री मंत्र बोल सकता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देता है पर्सनल लेवल पर।
वो गायत्री मंत्र बोल सकता है। अगर उसको लगा कि मुझे तुर्की रखना है, जैसे पंडित जी लोग रखते हैं ना चुंडी बड़े बड़े, हाँ, अगर उसको चुंडी रखना है तो चुंडी रख सकता है। उसको अगर मन किया कि मुझे टीका लगाना है तो टीका लगा सकता है। समझ आ रहा है? तो टीका लगा सकता है। यानी आर्टिकल 25 में ये बात हमेशा याद रखना, कोइंसाइडेंस यानी अंतःकरण की बात करता है। अपने अपने आप से तुम किसी भी दूसरे रिलीजन में जो चीजें तुम्हें अच्छी लग रही है, अगर तुम एक हिंदू हो और तुम्हें सिखिज्म का कोई चीज अच्छा लग रहा है, तुम जाकर के उसे अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे गुरुद्वारे में तुम्हें मन कर रहा है कि मैं जाकर के लंगर में लोगों को खाना खिलवाऊं या थोड़ा सा हेल्प करवा दूं, तुम जाके कर सकते हो, तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। बट ये सारी चीजें जब तुम करोगे तो उनके जो नियम कानून होंगे ना, उसको फॉलो करना होगा। जैसे कि अगर तुम्हें नमाज पढ़ने का मन है, तुम हिंदू हो, तुम्हें नमाज पढ़ने का मन है और तुम्हें कहाँ जाना है, मस्जिद में, तो भाई तुम मस्जिद में जूता पहन के या चप्पल पहन के नहीं जा सकते, है ना। तुम्हें उनके नियम कानून का फॉलो करना होगा कि भाई तुम जूता या चप्पल निकाल करके सर पे कुछ बांध करके फिर जो है अंदर की साइड जाओगे पूरे कपड़े पहन करके, ठीक है। तो समझ में आ रहा है क्या? कोइंसाइडेंस का मतलब क्या है? अंतःकरण, स्वयं की इच्छा से तुम्हें जो भी रिलीजन के एक्ट अच्छे लगते हैं तुम उन्हें परफॉर्म कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर कोई भी इंसान है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तो हम एक बात करते हैं, जैसे कि ये है भाई, इनका नाम है मान लो कि राम, ठीक है, और एक है ये, और इनका नाम है और सामने कोई एक दूसरा कबीर, ठीक है, इनका नाम है कबीर। अब मान लो कि राम को ये मन किया कि मैं ईद मनाना चाहता हूँ, तो राम क्या कर सकते हैं? ईद मना सकते हैं, ठीक है। उन्हें जा करके अपने, मान लो कबीर उनका दोस्त है, उनके साथ सेवैया खाना है, सेवैया खा सकते हो। कबीर ने उन्हें कुछ कपड़े दिए कि लो आज हमारा ये वाला त्योहार है, तुम ये कपड़े पहन लो, वो कपड़े पहन सकते हैं, ठीक है। कबीर ने कहा कि लो राम आज तुम टोपी लगा लो, तो टोपी लगा सकता है। क्यों? वो पर्सनल लेवल पर, वो किसी और को जाकर के डिस्टर्ब नहीं कर रहा है राम कि नहीं मैं लगा रहा हूं तो तुम भी लगाओ, या कबीर ये नहीं कह रहा है जबरदस्ती राम को कि तुम देखो तुम मेरे घर पे आए हो तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। इसमें कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। अगर तुम्हें मन कर रहा है तुम कर सकते हो। उसी तरीके से अगर कबीर है, कबीर को लगा कि मुझे दिवाली मनानी है या होली मनानी है, ठीक है, वैसे तो होली दिवाली नॉर्मली सभी लोग मनाते हैं, बट समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ विचारधारा ऐसी मिलेंगी जो कहेंगे नहीं हम मुसलमान हैं, हम होली नहीं मनाएंगे, ये तो हिंदुओं का त्योहार है, या हम जो है दिवाली नहीं मनाएंगे, ये तो हिंदुओं का त्योहार है। होता कि नहीं? ऐसे जब होली या दिवाली वाला मौसम आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर अलग अलग तरीके के पोस्ट आने शुरू हो जाते हैं कि दिवाली है तो फिर उसमें क्रैकर्स का इस्तेमाल मत करो, या क्योंकि हमें जब ईद वगैरह या आता है, बकरीद आता है, तो मुसलमानों को रोका जाता है कि वो ये बकरों को ना काटे, जीव की हत्या न करे, है ना। बहुत सारा कंपैरिजन वाला चीजें आने लगती है। भाई वो से हट करके हम लोग अभी उसको आएंगे, हम जब ग्रुप वाले फ्रीडम की बात करेंगे तब उसमें डिस्कस करेंगे। यहाँ पर है हमें पर्सनल लेवल पर मुझे क्या अच्छा लग रहा है। मुझे अगर अच्छा लग रहा है कि मुझे पगड़ी बांधनी है, मैं पगड़ी बांधूंगा, कोई मुझे रोक सकता है? नहीं। मुझे अगर मन कर रहा है कि मुझे टोपी पहनना है तो मैं टोपी पहनूंगा। मुझे मन कर रहा है कि मुझे चंदन लगाना है अपने सर पर, मैं चंदन लगाऊंगा। अगर मुझे मन कर रहा है कि मुझे हिजाब बांधना है तो मैं हिजाब बांधूंगी, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा कपड़ा पहनना है, पूरा कपड़ा पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आर्टिकल 25 हमें पर्सनल लेवल पर ये फ्रीडम देता है। हमें जो त्योहार अच्छा लगता है मनाने को हम मना सकते हैं, ठीक है। चूज रिलीजियस कोई टेक्स्ट है, जैसे कि कभी कभी होता है ना कि कुछ गाने होते हैं ये मुस्लिम के, वो जैसे क्या कहते हैं उसको, मौला मेरे मौला वाला ऐसे टाइप का गाना आता है ना, तो वो सब अगर मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ कव्वाली वगैरह हो गया, अगर मुझे अच्छा लग रहा है मैं सुनना है सुन सकता हूँ, गुनगुनाना है गुनगुना सकता हूँ। कोई जो क्रिश्चियन है उसको लग रहा है कि हनुमान चालीसा
पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, वो हनुमान चालीसा पढ़ सकता है। ठीक है, किसी हिंदू को लग रहा है कि क्रिश्चियनिटी में जो उनके फादर का वो मतलब कि यीशु का उनका स्पीच वगैरह रहता है, अगर उनको वो कहना है वो कह सकते हैं, किसी को कोई भी मनाही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है। लेकिन बात यही है, यहाँ पर कोई भी चीज फोर्सफुली नहीं कहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की तुम्हें नहीं, अगर फोर्स कोई इंसान है, तुम क्रिश्चियनिटी के घर में जा रहे हो, किसी क्रिश्चियन के घर में, तो क्रिश्चियन की तरह ही बनना होगा, तुम नहीं, फोर्सफुली नहीं, तुम्हें है मन अच्छा लग रहा है कोई चीज तुम करो। जैसे हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार फिजिक्स बहुत बढ़िया है, मैं फिजिक्स ले लेता हूँ, तो अगर जब मुझे फिजिक्स पढ़ने का मन कर रहा है तो क्या किसी के कहने पे मैं केमिस्ट्री ले लूंगा? नहीं। ठीक है, या कोई मुझे जबरदस्ती ये कहेगा कि नहीं नहीं ये कॉलेज में आया तो तुम्हें केमिस्ट्री ही लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चला जाएगा और फिर तुम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ठीक है। अब देखो, अब इसी सारी चीज में जो मैंने चीज बताई कि इसी पर्सनल फ्रीडम की ही बात कर रहा हूँ। पर्सनल फ्रीडम में आर्टिकल 25 में ही कहता है कि जो सिख होते हैं, सिख पगड़ी बांधते हैं, उन्हें कृपाण यानी जो तलवार रहता है ना छोटा सा, वो अपने कमर में रखते हैं तलवार लगा करके, कृपाण रखने की स्वतंत्रता इसी आर्टिकल 25 के तहत है। सिखों को देखो 5 तरीके की स्वतंत्रता रहती है सिख को, जैसे 5 के जैसे केस, उनके बाल बड़े बड़े रहते हैं, वो अपने बाल को नहीं काट सकते, केस। दूसरा कंघा, वो अपने साथ देखोगे तो उनका जो पगड़ी रहता है साथ में वो कंघी लिए रहते हैं छोटा सा एक, ताकि वो अपने बाल को जो पगड़ी में से नीचे आ जाए तो उसको अच्छे से अंदर फिट कर सके। तो पहला केस, दूसरा कंघा, तीसरा उनके हाथ में कड़ा रहता है हमेशा, है ना, कड़ा। तो केस, कंघा, कड़ा, ठीक है। उसके बाद उनके कमर में एक छोटी सी तलवार रहती है, कृपाण। इवन ये तलवार वो छोटी लेवल का, ऐसा जो छोटा सा रहता है, उसको वो, हाँ, उसको वो अगर फ्लाइट में जा रहे हैं तो फ्लाइट में भी लेकर के जा सकते हैं। अब ये नहीं कि वो बड़ा वाला तलवार ले ले एकदम और जाकर किसी को हाथ में चोक दे, ऐसा नहीं, बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला तुम्हें रखना है तुम रख सकते हो। किस आर्टिकल के तहत? इसी आर्टिकल 25 के तहत। और 5वां केस होता है कच्छा। ठीक है, तो 5 चीजें क्या क्या, ये 5 चीजें कई बार पूछती है कि सिख रिलीजन में वो कौन सी 5 चीजें हैं जो उन्हें किस आर्टिकल के तहत रखने की आजादी दी जाती है। तो आर्टिकल पहले 25 और 5 चीजें के की केस, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा। ठीक है, ये 5 चीजें याद रहेंगी। ठीक है, अच्छा, अगर कोई कहेगा कि जो हिंदू महिलाएं होती हैं वो सिंदूर या बिंदी किस आर्टिकल के तहत लगाने का उनका अधिकार है? आर्टिकल 25। ठीक है, अगर किसी को सिंदूर माथे से लेकर के पूरा सर तक लगाना है, लगा सकता है कि नहीं लगा सकता है? लगा सकता है। जब ये बिहार में ये मनाया जाता है क्या, छठ, है ना, छठ, तो उसमें देखते हैं हम लोग पूरा नाक से ले करके पूरे सर तक जो कि वो क्या लगाते हैं, सिंदूर लगाती हैं, तो कर सकती हैं, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, आर्टिकल 25 के तहत। कोई मुस्लिम विमेन है, उसको अगर हिजाब पहनना है तो कोई रोक सकता है? नहीं, वो कोई नहीं रोक सकता है। तो आर्टिकल 25 हमें क्या देता है? पर्सनल रिलीजियस फ्रीडम या इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर्टिकल 25 क्या कहता है? पर्सनल रिलीजियस फ्रीडम, पर्सनल रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ? तो ये सही रहेगा आर्टिकल 25, मतलब इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, तो इतना सारा मैंने समझा दिया। अब हम चलते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26, अब आर्टिकल 26 कहता है ग्रुप रिलीजियस फ्रीडम, ग्रुप रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम। अब देखो, जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है, ठीक है, कोई भी रिलीजियस वर्क होता है, क्या अकेले इंसान करवा पाता है? जैसे अगर घर में पूजा करवाना है तो क्या इंसान अकेले ही कर लेगा? जैसे कोई सत्यनारायण भगवान की पूजा हो गई, या घर में कभी नए नए जब लोग घर लेते हैं तो 2-3 दिन का वो रखवाते हैं, क्या कहते हैं, हरि कीर्तन वगैरह रखवाते हैं, तो इसमें हमें लोगों की जरूरत पड़ती है ना।
एक पंडित जी आएंगे, फिर 2-4 लोग आसपास पड़ोस के लोग रहेंगे, कुछ सामान लाना होगा, अगर खाने की व्यवस्था है तो खाना की व्यवस्था करनी होगी, है ना। और कभी कभी अगर प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए हमें कुछ जगहों पर हमें पंडाल टाइप बनाना पड़ता है, ताकि लोग आए और वहां पर रुक सकें कुछ टाइम पीरियड के लिए। जब खाना भोजन वोजन बन जाए तो उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और चले। तो ऐसी चीजों में हम इसको क्या कहते हैं, रिलीजियस फ्रीडम। अगर कोई रोड है मान लो, और रोड पर मुझे पंडाल लगाना है, तो मैं वो पंडाल किस आर्टिकल के तहत लगा सकता हूँ? आर्टिकल 26 के तहत। क्या ये पंडाल 365 दिन रहता है? नहीं, जब हमें जरूरत है। अभी हो सकता है कि जैसे कि अगर मैं कहूँ इसका अपना दुर्गा पूजा, ठीक है, दुर्गा पूजा 8-9 दिन का त्योहार चलता है, ठीक है। इसमें भी पंडाल लगाए जाते हैं। या अगर हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी की, है ना, गणपति बप्पा वाला, इसमें भी 8-11 दिन का पंडाल लगता है। तो ये जो पंडाल है ये कहाँ लगेगा? अगर बड़ा बनाना है, भव्य बनाना है, तो रोड के किनारे। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, परमिशन देती है। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो अथॉरिटी, वो परमिशन देते हैं कि ठीक है, आप रोड के किनारे क्या कर सकते हो, पंडाल लगा सकते हो। ये किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 26 के तहत। अगर जब ईद की नमाज वगैरह पढ़ी जाती है तो रोड पर लोग नमाज पढ़ लेते हैं, या फ्राइडे की, जो जिसे जुम्मा का नमाज कहते हैं, फ्राइडे की नमाज जो पढ़ी जाती है, तो रोड पर लोग नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम, वो किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? आर्टिकल 26 के तहत। अब इस चीज को लेकर के बहुत बड़ा विवाद हो जाता है कि भाई रोड पर जब नमाज पढ़ते हैं तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। अरे तो जब रोड पर पंडाल बनता है तो भी तो रोड ब्लॉक होता है। तो यहाँ पर जो पार्टीज रहती हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, वो एक आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं कि रोड ब्लॉक हो जाता है, कोई किसी को इमरजेंसी हो गया, जैसे कोई एम्बुलेंस होगी किसी को, वो कैसे जाएगा? तो इतना तो जो ग्रुप है, वो ग्रुप में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि अगर कोई एम्बुलेंस है तो चाहे पंडाल लगा हो या नमाज पढ़ा जा रहा हो, वो ग्रुप वाले ही क्या करना चाहिए, उन्हें स्पेस देना चाहिए ताकि ये जो एम्बुलेंस है वो जा सके। या कहीं पर आग लग गई है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्या हो सके, पास हो सके। ये तो लोगों की समझदारी पर डिपेंड करता है ना। इसमें हम तो ये नहीं कह सकते कि नहीं मुसलमानों का यहाँ रोड पर नमाज पढ़ना गलत है, या हिंदुओं का रोड पर पंडाल लगाना गलत है। या इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि इनके नमाज पढ़ने या पंडाल लगाने से हमारा वो फ्रीली मूवमेंट वाला आर्टिकल 19 जो है वो वॉयलेट हो जाता है। ये 365 दिन नहीं होता, या पूरे दिन भर नहीं होता। अगर फ्राइडे की नमाज है तो क्या पूरे दिन थोड़ी जो कि ये जाम रहेगा रोड, है ना, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। तो ये सारी की सारी जो आजादी है, जो फ्रीडम है, ग्रुप रिलीजियस फ्रीडम जिसको हम कहते हैं, वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 26 के तहत। इसी में कहता है कि अगर तुम्हें मंदिर का निर्माण करवाना है, ठीक है, मंदिर बनवाना है, तो मंदिर भी क्या एक अकेले इंसान से बन जाएगा? नहीं, उसके लिए भी जो है लोग लगेंगे, चंदा लगता है, पैसा लगता है, तो तुम बनवा सकते हो। मॉस्क्यू बनवाना है, मस्जिद बनवाना है तो बनवा सकते हो, गिरजाघर बनवाना है तो बनवा सकते हो, गुरुद्वारा बनवाना है तो बनवा सकते हो। किस आर्टिकल के तहत? 26 के तहत। 26 के तहत। इसी के तहत कहा जाता है कि अगर तुम्हें अपने जो ये है रिलीजन है उसका अगर प्रचार प्रसार करना है, जैसे कि हम देखते हैं जो इस्कॉन वाले रहते हैं, इस्कॉन, तो वो एक ग्रुप में हो करके पूरा जो है श्री कृष्ण का वो प्रचार करते रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा कहते रहते हैं, है कि नहीं? तो इसके तहत हम क्या कर सकते हैं, अपने धर्म का, रिलीजन का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो, ये चीज है जो पर्सनल लेवल पर हम लोग अपने कपड़े पहनते हैं, या टीका लगाते हैं, या पगड़ी पहनते हैं, हिजाब पहनते हैं, ये भी एक तरीका का क्या है, हमारे रिलीजन को एक्सप्लोर करने का, या रिलीजन के बारे में बताने का ही एक तरीका है। अगर कोई ये टीका लगा रहा है तो क्या बता रहा है, ये हमारा सनातन धर्म है, इसमें टीके का एक महत्व होता होगा। कोई पगड़ी पहन रहा है तो पगड़ी को देख करके हम समझ जाएंगे कि ये सिख रिलीजन वाले हैं, दूर से ही। कोई हिजाब पहना हुआ है तो हम दूर से ही समझ जाएंगे कि क्या है, मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते हैं। ये सब चीजें भी एक क्या है, अपने धर्म का जो प्रचार करने का एक तरीका है, समझा? तो अगर कहेगा कि इंडिविजुअल लेवल पर हमें रिलीजियस एक्सपांशन या रिलीजियस एक्सप्रेशन
करने की फ्रीडम कौन देता है? तो आर्टिकल 25। लेकिन अगर ग्रुप लेवल पे बात करेंगे तो आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 बताओ मॉस्क्यू हम बना सकते हैं किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 26 के तहत। ओके, मुझे जो है ये गायत्री मंत्र गाना बहुत पसंद है, मैं गायत्री मंत्र गा सकता हूँ किस आर्टिकल के तहत? 25 के तहत। तो आर्टिकल 25 और 26 क्लियर हुआ। तो आर्टिकल 25 हमें किस लेवल पर हमारे रिलीजियस फ्रीडम देता है? कोइंसाइडेंस, अंतःकरण और इंडिविजुअल लेवल पर, है ना, इंडिविजुअल लेवल पर। और 26 ग्रुप, ठीक है, ग्रुप लेवल पर। इतना क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं आर्टिकल 27, ठीक है। आर्टिकल 27, आर्टिकल 27 कहता है कि रिलीजियस वर्क के लिए जो भी धन आता है, जो भी मनी इकट्ठा होती है, उस पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, ठीक है। क्या कहती है? नो टैक्स, नो टैक्स ऑन रिलीजियस इनकम, रिलीजियस, ठीक है, नो टैक्स ऑन रिलीजियस इनकम। यानी जैसे जब हम जाते हैं शिरडी के साईं बाबा, वहां देखते हैं दान पेटी लगा रहता है, और इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक दिन का कई लाखों का वहां पर रेवेन्यू होता है ना, लाखों में वहां का रेवेन्यू होता है। तो भाई उसका खर्चा भी तो होता है, लोग वहां जाते हैं, प्रसाद खाते हैं, प्रसाद फ्री में दिया जाता है, लोगों को खाना फ्री में खिलाया जाता है, फिर इतने लोग आते हैं, उनके मैनेजमेंट का खर्चा, पानी का खर्चा, सिक्योरिटी का खर्चा, यानी इनकम हो रहा है लेकिन उसके खर्चे भी है ना। तो अगर गवर्नमेंट इन सब चीजों पर, ये इनकम पर अगर टैक्स लेने लगेगी तो क्या हो जाएगा? पैसा पहले कम हो जाएगा, और वहां पर जो काम करने वाले लोग रहेंगे उनके अंदर भी एक भावना आ जाएगी, भाई पैसा तो आधा गवर्नमेंट के पास ही चला जा रहा है, कुछ बच नहीं रहा, हम लोग अपने घर से लगा करके तो कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। इसीलिए रिलीजियस जो भी इनकम होता है उस पर टैक्स नहीं लिया जाता है, ठीक है, रिलीजियस इनकम पर टैक्स नहीं लिया जाता। लेकिन कभी कभी गवर्नमेंट कहती है कि हम आपकी सुविधा के लिए टैक्स ले सकते हैं, या टैक्स इन द सेंस पैसे ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ जाऊँ, तिरुपति बालाजी गया मान लो, ठीक है, तिरुपति बालाजी में मुझे दर्शन के लिए क्या कोई पुजारी मुझसे कह सकता है लाओ 50 रुपया लाओ तब दर्शन करवाऊंगा? नहीं। तो हम क्या करते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, ठीक है, लाइन में खड़े रहते हैं और दर्शन कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी जब भीड़ बहुत अधिक हो जाता है तो एक स्पेशल लाइन लगती है ना। और स्पेशल लाइन की एक खासियत होती है, भाई कहते हैं यहाँ पर फी लगाया जाता है, कहता है कि लाओ 100 रुपया आप दो, आपको जल्दी दर्शन करवाए, है ना। है ना, जैसे अगर हम यहाँ पर जाए कभी कभी लाल बाग, तो लाल बाग में भी तो किलोमीटर में लाइन लगती है। तो कुछ लोग होते हैं भाई जिसके पास पैसा रहता है वो पैसा दो और शॉर्टकट में क्या करो, दर्शन करके निकल जाओ, ठीक है। तो हमारी सुविधा के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस, गवर्नमेंट या वहाँ की जो रिलीजियस अथॉरिटी है वो फी ले सकती है, समझा है क्या? हाँ, फी ले सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, एंट्री फी, ठीक है, एंट्री फी। लेकिन क्या रिलीजियस जो इनकम होता है उस पर कोई टैक्स है? नहीं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं भाई कि किसी मंदिर या मस्जिद का जो दान पेटी है, अगर उसमें कोई डोनेशन आता है तो उसकी कोई भी इंक्वायरी नहीं होने वाली है, और यहीं पर घोटाला शुरू हो जाता है। जितने भी बड़े बड़े लोग रहते हैं उनका किसी न किसी रिलीजियस ट्रस्ट के साथ क्या रहता है, टाई अप रहता है। जितने भी मिनिस्टर रहेंगे वो देखना उनका रिलीजियस ट्रस्ट के साथ टाई अप रहता ही रहता है। क्यों रहता है? क्यों रहता है? क्योंकि हाँ, जब हम अभी इलेक्शन वाला सेक्शन पढ़ेंगे तो उसमें समझाऊंगा, कोई इंसान अगर अपना डोनेशन देता है तो डोनेशन के ऊपर कोई भी इंक्वायरी नहीं बैठती है कि तुमने डोनेशन कितना दिया, और उस पर टैक्स नहीं देना पड़ता है।
तो अगर मान लो किसी की 1 करोड़ कमाई है, 1 करोड़ कमाई के ऊपर 30% का टैक्स स्लैब आता है, यानी उसे 30 लाख रुपए क्या करने पड़ेंगे, गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। ठीक है, 30 लाख रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। अब मान लो 1 करोड़ की कमाई में से उसने ये दिखा दिया कि मैंने 50 लाख रुपए डोनेट कर दिया। ठीक है, तो पहले तो 1 करोड़ की जो कमाई थी वो आधी हो गई, इसकी 50 लाख हो गई। ठीक है, अब 50 लाख पर अगर हम टैक्स करेंगे 30% का, तो ये जो 30 लाख हो रहा था वो 15 लाख हो जाएगा, है ना, 15 लाख। और इसने मंदिर को कहा कि मैंने 50 लाख दिया है, दे करके रिसीट कटवा लिया 50 लाख का, और मंदिर को कह लिया कि ठीक है आप एक काम करो, 1 लाख रुपया आप रख लो, बाकी मुझे वापस रिटर्न कर दो। ठीक है, क्योंकि मंदिर को क्या जाता है भाई, उसको तो 1 लाख फ्री में आ रहा है ना, 1 लाख फ्री में आ रहा है, तो 1 लाख रख करके 49 लाख रिटर्न कर देगी। तो यहाँ जो इसका ये 49 लाख बना, ये क्या हो गया, ये हो गया जो है टैक्स फ्री, इस पर कोई भी टैक्स उसको नहीं देना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट के खाते में तो ये दिखा दिया उसने कि मैंने इसको दिया है 50 लाख का डोनेशन, और गवर्नमेंट आकर के क्या मंदिर में चेक करेगी, बताओ 50 लाख रुपया कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि रिलीजियस इनकम पर कोई भी टैक्स है ही नहीं, तो उसकी कोई भी जांच नहीं कर सकता है। समझ में आया? हाँ, तो जब कभी तुम्हें टैक्स बचाना रहे तो क्या करना, किसी रिलीजियस ट्रस्ट के साथ टाई अप कर लेना, या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो रहेगी, तो खैर वो पॉलिटिकल पार्टी वाला हम समझेंगे जब हम इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल 324, उसमें समझेंगे किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज भी टैक्स बचाने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 27 समझ में आया? आर्टिकल 27 क्या कहता है, नो टैक्स ऑन रिलीजियस इनकम, लेकिन हमारी कन्वीनियंस के लिए एंट्री फीस लग सकता है, एंट्री फीस लग सकता है। इसका एग्जांपल देना रहेगा तो कैसे देगी, है ना, लाल बाग पर, हाँ लाल बाग पे जाते हैं तो 2 लाइन दिखती है, एक जनरल लाइन, एक स्पेशल लाइन। स्पेशल लाइन में जो है वो लगा रहता है, फी लगा रहता है, 200 रुपया दो और फटाफट दर्शन करो, इसलिए कहते हैं अमीरों के लिए भगवान जल्दी दर्शन दे देते हैं, है ना। आगे चले, आगे। अच्छा, जैसे वो मैंने ट्रस्ट का वो कुछ एग्जांपल जैसे यहाँ रखा हुआ, जैसे भगवान दास आर चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया, परमहंस श्री गणेश पंडित मेमोरियल ट्रस्ट हो गया, तो इस तरीके के ट्रस्ट बने हुए रहते हैं हर मंदिर के। उसमें एक ट्रस्टी होता है और कुछ लोग मेंबर होते हैं, ट्रस्टी के पास सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, और मोस्टली जो देखा जाता है जो ट्रस्टी होते हैं वो बड़े बड़े कोई नेता प्रेता ही होते हैं। ठीक है, चलो अब हम समझते हैं, ये वाला मुद्दा तो मैंने सब समझा दिया। आर्टिकल 28, आर्टिकल आर्टिकल 28 में कहता है कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, क्या कहता है, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस टीचिंग्स नहीं दी जाएंगी। ठीक है, पहली चीज, नो रिलीजियस टीचिंग। ठीक है, नो रिलीजियस टीचिंग, इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, अच्छा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज हो गया, ठीक है, स्कूल हो गया, वहां पर हम कोई भी रिलीजियस टीचिंग्स नहीं देंगे। ठीक है, तो जैसे ये है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, है ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो अगर यहाँ पर कोई कहे कि आप ये पढ़ाओ कि किस तरीके से हिंदुज्म को हम ये कर सके, फ्लरिश कर सके, या किस तरीके से ये हम अपना जो सिखिज्म है उसका प्रचार प्रसार कर सके, या जो AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगर इसमें ये किया जाने लगे कि कैसे हम इस्लाम को आगे बढ़ाएं, इसकी टीचिंग्स अगर दी जाने लगी, तो ये किस आर्टिकल का वोलेशन करेंगे, आर्टिकल 28, क्योंकि आर्टिकल 28 क्या कहता है, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस टीचिंग्स नहीं दी जा सकती है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर रिलीजियस टीचिंग नहीं दी जा सकती तो भाई BHU में काश बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत क्यों पढ़ाया जाता है? ठीक है, संस्कृत क्यों पढ़ाया जाता है? या जो मदरसा होते हैं, मदरसा में उर्दू अरबी क्यों पढ़ाई जाती है? तो एक बात बताओ, क्या संस्कृत उर्दू अरबी ये किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए पढ़ाया जाता है, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 में दी गई 22 लैंग्वेजेस में से एक है? 22 लैंग्वेजेस में से एक है। संस्कृत भी क्लासिकल लैंग्वेज में आती है, उर्दू भी 22 लैंग्वेजेस में से आती है। तो अगर कोई स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी संस्कृत को पढ़ा रहा है या अरबी को पढ़ा रहा है या उर्दू को पढ़ा रहा है, तो क्या पढ़ा रहा है? लैंग्वेज को पढ़ा रहा है। वो संस्कृत का पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि वो हिंदू जो रिलीजन है उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, या उर्दू पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि वो मुस्लिम के जो कल्चर है उसके बारे में बता रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो कई बार ये डिबेट उठता है और इसके बारे में ये चीजें याद रखना। पॉइंट क्या रखना है? लैंग्वेज अलग चीज है, ठीक है, लैंग्वेज अलग चीज है और रिलीजन अलग चीज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, तो संस्कृत पढ़ाने का मतलब लोगों के दिमाग में क्या आ जाएगा? जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तो वेद क्या है, पुराण क्या है, यही सब उसके बारे में पढ़ेंगे, या संस्कृत टेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत में हो सकती है कोई स्टोरी हो जाएगी, संस्कृत को पढ़ना कैसे है वो पढ़ाने वाली बात हो जाएगी, या संस्कृत में ही लिखी गई है महाभारत। अगर महाभारत पढ़ाए जा रहे हैं तो हिस्ट्री में हमने पढ़ा है क्या महाभारत रामायण ये सब कोई रिलीजियस टेक्स्ट है? नहीं, ये काव्य है, ठीक है। ये हम लिखी गई है क्यों? ताकि जो क्वेश्चंस हैं लोगों के उसको सॉल्व किया जा सके, जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जा सके, है कि नहीं? अगर महाभारत और रामायण को किसी ने रिलीजियस टेक्स्ट बना दिया है वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये रिलीजियस टेक्स्ट है नहीं। ये लोगों की जिंदगी में जो जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में ऑलरेडी पहले से उसमें दिया गया है कि भाई तुम्हें अगर कोई गोल अचीव करना है तो तुम्हें कैसे मेहनत करनी होगी, बरोबर। हाँ, तो ये चीज याद रखना कि कई बार पूछते हैं भी लोग कि अगर हमें किसी इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस टीचिंग्स नहीं देनी है तो फिर BHU में संस्कृत को पढ़ाया जाता है या मदरसों में उर्दू क्यों पढ़ाया जाता है, तो ये बता देगी, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज कहता है इसी में कि अगर किसी स्कूल या कॉलेज में या कहीं पर भी कोई ये हो रहा है रिलीजियस कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें हम किसी भी इंसान को जबरदस्ती अटेंड करने के लिए नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई यज्ञ रख दिया गया, किसी भी मान लो कि इसके 200 साल पूरे होने वाले हैं और लोगों ने सोचा कि अब हम यहाँ क्या करवाएंगे, एक भव्य यज्ञ करवाएंगे इस 200 दूसरे जो गोल्डन टाइम पीरियड है उसकी खुशी में। तो क्या वहाँ के पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट को कह सकते हैं तुम्हें यज्ञ में उपस्थित होना जरूरी है? नहीं कह सकते। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 29 के तहत, सॉरी 28 के तहत, ठीक है, 28 के तहत। इतना क्लियर है। उसी तरीके से अगर AMU जो बनाया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अगर इसमें ये बात कही जाए कि हमें ये करवाना है, AMU में अगर कोई कहे कि पूरे दिन हम लोग अब अल्लाह की दुआ करेंगे, उनके नमाज पढ़ेंगे उनके लिए कि हमारे इस यूनिवर्सिटी को 200 साल पूरे हो गए हैं, यहाँ पर लोगों ने अच्छी अच्छी शिक्षा ली, हमारा ये जो विकास है जो फ्लरिशमेंट है इसी तरीके से बढ़ता रहे, तो क्या वहां पर पढ़ने वाले जितने स्टूडेंट होंगे उन सबको ये कहा जा सकता है कि तुम्हें आकर के नमाज के टाइम वहां पर प्रेजेंट रहना है? कोई कह सकता है अटेंडेंस देना जरूरी है, 75% अटेंडेंस चाहिए तुम्हारा? नहीं कह सकते, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 28 के तहत, ठीक है। तो आर्टिकल 28 में दो चीजें कि किसी भी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहां पर हम कोई भी रिलीजियस प्रोग्राम रिलीजियस ये अपना टीचिंग नहीं दे सकते हैं, और दूसरी चीज अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है अगर कोई रिलीजियस प्रोग्राम हो रहा है तो। क्लियर?
तो ये आर्टिकल पूरा यहाँ से कहाँ तक लेकर के आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक सब क्लियर हो गया। बताओ फटाक से आर्टिकल 25 क्या कहता है? पर्सनल रिलीजियस फ्रीडम, कोइंसाइंस वाला वर्ड याद रखना। 26 ग्रुप रिलीजन। 27 टैक्स फ्री, ठीक है, टैक्स फ्री। और 28 नो रिलीजियस टीचिंग, नो रिलीजियस टीचिंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नो रिलीजियस टीचिंग इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। क्लियर? ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट